एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज का एपिसोड मजेदार था क्योंकि राही ने हम सबकी इच्छा जो है पूरी कर दी। आप लोग बहुत खुश हैं और कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं, जैसे प्रेम का मिस्टीरियस होना, प्रेम का गुस्सा दिखाना, और फिर ये जो डांस कंपटीशन आ रहा है वो। तो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आपके रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, पर ये तोशू तो वो कुत्ते की दुम है। जैसे आप 12 तो क्या 1200 साल भी आप नली में रख दोगे ना, तब भी ये कभी नहीं सुधरेगा। इसने तो फिर अपनी चीटिंग चालू कर दी है। जब वो कह रहा है कि मैंने तो जो है प्रॉफिट में अपने पास थोड़ा सा अपने पास रखना शुरू कर दिया है। ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में तो उसने कभी सुधरा नहीं है, ना आगे कभी सुधरेगा। और ये किस हक से ये प्रेम को ये उसको ऑर्डर दे रहा है कि तुम ये ऐसे करो, तुम वो करो, और प्रेम को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया है। और ये एक कहाँ से ये इसका वो है, मालिक है अनु की रसोई का। मैं मालिक हूँ। अरे तुम्हारी बॉस अभी तुम्हारी माँ है। ये नहीं है कि तुम अपना ये जो है ना एटीट्यूड अपनी पॉकेट में रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना जिस दिन अनुपमा को ये सब बातें पता चल गई उस दिन अनु की रसोई से इसका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन वो है ना कि अभी कुछ लोगों की फितरत होती है, वो नहीं सुधरते। उन्हें नहीं सुधरना, अपनी गलतियों से नहीं सीखना तो नहीं सीखना। वही हाल सेम तोशू का है। उधर ये जो राही वो कर रही है, अंश के लिए मरहम पट्टी का सामान निकाल रही है, और वो उसको हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। खैर वो थोड़ी बहुत फिर अंश के कमरे में जाके उसकी मरहम पट्टी कर रही है। और इधर माही भी उसके लिए कुछ काढ़ा बना के लाई है, लेकिन वो इधर अनुपमा भी अंश के लिए आई है, तो वो राही को उसकी केयर करते देख जो है काफ़ी खुश होती है। और वो कहती भी है कि जो है कम से कम राही ने एक रिश्ता तो अभी अपनाया है, और ये ऐसे ही रहे तो अच्छा रहे। लेकिन आज माही में जलन की भावना हमें दिखाई दी है, और वो अब इनसिक्योर हो रही है कि ये अरे अपनी ज़रा दिमाग पर जोर डालती तो थोड़ा समझ में आ भी जाता उसको कि उस अनुपमा के लिए उसके सारे बच्चे एक समान हैं। लेकिन अब जो है जिसकी जैसी सोच है उसको हम कोई बदल तो नहीं सकता। हम अपनी ही सोच को नहीं बदल सकते, तो औरों की तो हम क्या ही बोलें। कि जो हमें सोचना है तो हम तो वही सोच के बैठेंगे कि हाँ भाई यही सही होगा। लेकिन जो है थोड़ा सा माही को सोचना चाहिए कि राही की जगह राही की है और उसकी जगह खुद उसकी है। खैर इधर ये माही जो है फिर वही उसके सपनों में है, और उधर ईशानी और परी में दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। वो परी बराबर राही और अनुपमा का वो साथ दे रही है, लेकिन ईशानी तो है तो पाखी की ही बेटी। जो पाखी ने कह दिया वो उसके लिए पत्थर की लकीर है। अरे जो तुम्हारे लिए इतना कर रही है अनुपमा, उसके लिए तो सोचो कि अगर अनुपमा नहीं होती तो तुम लोग करते क्या। जो आज ये ईशानी इतनी अच्छी लाइफ जी रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ अनुपमा की बदौलत। लेकिन वही है ना कि पाखी, तोशू, डॉली, बाब और प्लस ईशानी, मेरे ख्याल में शायद यही इतनी, और अब तो माही भी शामिल हो गई है। ये सब के सब एक नंबर के एहसान फरामोश है। और आज तो जो राही ने कहा है, जो क्वालिटीज़ शहाज़ की उसने गिनाई है ना, सब एक सिरे से बिल्कुल सही हैं। बदतमीज़ शाह हैं, एहसान फरामोश शहाज़ है ही हैं,
और जो क्वालिटीज़ उसने राही ने उनको कही है ना, वो बिल्कुल सही है। एक एक शब्द राही का बिल्कुल सही है, लेकिन ये इतने शेमलेस हैं शहाज़ कि हद से ज़्यादा। बात तो सबसे ज़्यादा शेमलेस है तो वो, क्योंकि पूरे घर की हेड तो वही है, तो वो तो सबसे ज़्यादा शेमलेस होगी। और ये तो मुझे आज तो वैसे तो मुझे बापू जी पे आते ही बहुत गुस्सा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा, कि जब जब अनुपमा को बापू जी की ज़रूरत पड़ती है, या उनको घर में होना चाहिए, वो नदारद हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ और कौन सी ऐसी डील करवा रहे हैं जो अभी तक डील हुई ही नहीं है उनकी। खैर ये हमने देखा कि राही किचन में आई है, शायद उसे भूख लगी है, तो वो एप्पल उठाया है उसने, और प्रेम उससे कह रहा है कि मैं कुछ बना दूँ, तो लेकिन वो तो उसने थोड़ा मजाक में कहा था कि तुम्हारे जहर भरे खाना से अच्छा है कि मैं माही से कुछ अच्छा बनवा लूँ। लेकिन माही में तो इतनी इनसिक्योरिटी भर गई है कि उसने बस बिल्कुल आओ देखना था, और वो उसने जो नहीं कहना था वो भी कह दिया। और वो ये जो है हमने देखा, तो वो इतने में अनुपमा ने सारी बातें सुन ली हैं कि आप मेहमान हैं तो आप चली क्यों नहीं जाती, डेरा डाल के क्यों बैठी हैं, और ये है वो है ये। अब उसके बाद इन्होंने फिर सबने क्लास लगाई है उसकी, ये अनुपमा वगैरह सब हैं, और माही जो है अपने आप को गिल्टी मान रही है। अभी तो गिल्टी मान रही है, लेकिन देखते हैं आगे कब तक अपने आप को वो मानती है कि मैंने गलत किया, मैंने अनुपमा का वो करा। और ओके ये कैसे बात कह रही है कि तेरे को तो 10 लाख रुपए दिए हैं, तो वो सब वो पता नहीं तोशु ने कहा है कि वो तो अनु की रसोई के पैसे थे। तो बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने कि जब मैं सबको तनख्वाह देती हूँ, तो और मैंने अपनी तनख्वाह को जमा करके मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठे करे, तो वो मेरे पैसे हुए। लेकिन ये सब बातें इन लोगों की समझ में कभी नहीं आने वाली, कभी भी नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि अनु ने अपने मन को मार के, क्योंकि अगर अनु अपने मन को नहीं मारती तो इतने पैसे कभी इकट्ठे कर ही नहीं सकती थी। भाई सब बाकी लोग को भी तो तनख्वाह मिली, भैया मारो अपने मन को और पैसे इकट्ठे करो, किसी ने रोका था क्या? लेकिन ये सब बातें शाज के तो दिमाग में कभी घुसती नहीं है, अभी अब तक तो घुसी नहीं, आगे भी कभी नहीं घुसेंगी भी नहीं इनके साथ। और ये जगह माही अपनी गिल्ट में है कि मैंने ये गलत कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया, और वो रो रही है। और ये इतने में वहाँ प्रेम आया है, और उसको कहता है कि मैंने मतलब तुमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। तो लेकिन अब ये सब लेकिन माही का रोना बंद नहीं हुआ, तो उसने मेरे हिसाब से उसने जैसे अपनी कोई छोटी बहन को वो गले से लगाता है, उसने माही को गले लगाया है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मेकर्स और ये प्रेम के मन में क्या है ये तो मेकर्स ही जाने। लेकिन वो माही तो शायद उसको उसका प्रेम, इसको प्रेम का प्यार समझ रही है। और उधर ये जब राही को लेके सामान लेके गई है, तो उसकी भी वो कर रहा है कि ये तो बहुत क्यूट है। फिर तारीफ़ तो और उसकी भी की थी, उससे पहले माही की भी की थी कि आप मतलब अच्छी सूरत और अच्छी सीरत एक साथ देखने को नहीं मिलती। खैर आज का एपिसोड तो था तो अच्छा ही। और ये वो अनाउंस करती है राही उसमें कि जो है जब तक मैं इसके अनुपमा जी के एक एक पाई चुका नहीं दूंगी, और जो मेरे यहाँ पर रहने खाने का खर्चा है वो सब नहीं दे दूंगी, तब तक मैं यहीं रहूँगी। लेकिन बात का तो हम क्या ही कहें, कैसे कह रही है कि तू अपने पैसे दे और जा, और ये तू यहाँ से निकल। क्यों जाए भाई, क्यों जाए वो? ये उसकी माँ का घर है, तुम्हारा नहीं है।
तुम उसको होती कौन हो घर से बाहर निकालने वाली? हाँ, आज तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा कि मुझे प्यार है तो मैं यहाँ हूँ, वरना अगर इन लोगों से उसको लगाव नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता, तो ये कह रहे हैं मैं तो कब का तो इस घर को छोड़ के चली जाती। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अंदर से तब भी कोई हिला नहीं है अंदर का, कि अगर अनुपमा ने हमारा साथ छोड़ दिया तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे हम लोग रह पाएंगे। पर चार्ज का तो हम अब क्या ही कहें, इसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते आगे। पिकअप हमने देखा कोई कंपटीशन होने वाला है और उसकी प्राइज मनी जो है वो है। नहीं, उससे पहले अंश और अनुपमा का भी सीन है। वो कह रहा है कि माही सिक्योर हो गई है और इनसिक्योर हो गई है, और जो है वो कहता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो अनुपमा कह रही है कि मैं आगे से सबको ध्यान रखूँगी, जबकि मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं और सबकी अपनी अपनी अलग जगह है। और इधर ये हाँ, अभी मैं प्रीकैप के बारे में बात कर रही थी, तो वो कोई उसकी जगह अब वो सब कहते हैं, वो ये राही है अनुपमा का आशीर्वाद लेती है और कहती भी है कि जो है आपके आशीर्वाद के बगैर मैं जो है ये नहीं कंपटीशन जीत सकती। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी कि बढ़िया जो है क्वालिटीज गिनवाई हैं राही ने शाह परिवार की। धोखेबाज शायद नहीं बोला, मगर मैं बोल देती हूँ। क्या बोला था उसने, ये एहसान फरामोश और बहुत सारी क्वालिटीज जो हम लोग अक्सर बातें करते हैं, आपने भी इसमें जिक्र किया है। बट एक चीज जो इसके साथ आपने जो जिक्र किया है वो जरूरी है, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छा कहा कि कहा जरूर है राही ने, मगर ये शेमलेस है, ये शाह परिवार वाले शेमलेस है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको दूसरे तरीके से कहा था कि कहीं इनके दोनों कान खुले होंगे तो एक से एक सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, शेमलेस ही हुआ। तो ये शेमलेस है, और सबसे बड़ी शेमलेस आपने कहा बा है, क्योंकि सबसे बड़ी है, वहीं से ये शेमलेस की विरासत जो है चलती आ रही है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। I am Naveen sir. Good morning to all my lovely friends. Thank you so much each and everyone आपके blessings और विशेस के लिए, जिसके वजह से अभिषेक का बर्थडे बहुत ही स्पेशल हो गया। आज का एपिसोड में जहां दिखाया जाता है आखिर में ये शाह फैमिली मेंबर्स ने असली औकात में आ ही गए, जहां फिर से अनुपमा की बुराई अनुपमा को ताने मार रहे हैं और प्रेम और राही के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से ईशानी खुद ही एटीट्यूड दिखाते हुए राही के लिए वो कह रही है, ये तो ईशानी की ही गलती थी जिसके वजह से अंश ने इतनी मार खाई, पर वो सारा दोष राही पे डाल रही है। जिस तरह से ये शाह फैमिली मेंबर सब नेगेटिव थे, उसमें ईशानी और माही भी जुड़ गए हैं। जिस तरह से वो इनसिक्योरिटी दिखा रही है राही के वजह से, जहां उसे लगता है कि अंश, प्रेम और अनुपमा उससे दूर हो रहे हैं। उसी इनसिक्योरिटी की वजह से जिस तरह से माही ने राही से बात किया, बहुत ही गलत था। इसमें राही की कुछ भी गलती नहीं थी, जहां माही ने इस टोन से उसे इतनी बदतमीज़ी से बात किया। ये सारी बात पूरी ना जानते हुए आज फिर से अनुपमा ने राही के नाम लेते हुए जिस टोन से बात किया, बहुत ही गलत था और जिस तरह से कुछ भी सुधार नहीं आया है इन शाह फैमिली मेंबर्स के प्रति। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए थोड़ी बहुत प्यार आया है, उसमें भी बच्चे ने भी इनिशिएटिव दिखाया है। उन्हें खुद ने इनके हिसाब से एडजस्टमेंट कर डाला है अपने आप को, जहां वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए
अपने खर्चे के लिए खुद ही पैसा कमाना चाहते हैं और अपने सपनों के साथ साथ इनका सपना भी पूरा करने के लिए उन्होंने कह डाला है। जिस तरह से परी ने कहा कि मेरे फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ आप सीए की भी पढ़ाई मैं करूँगी, और ईशानी ने जिस तरह से शूट के लिए मान लिया है। सिर्फ बच्चों में थोड़ी बहुत बदलाव आया है, पर बच्चों के मन में जो भी खटास था वो सब उस शराब की इंसिडेंट से बाहर आ गया, जहां उनको थोड़ी बहुत राहत मिल गई। पर जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली है कि वो दोनों सपनों को साकार करने के लिए दिल से कोशिश करेंगी। और जिस तरह से आज प्रेम ने राही और प्रेम का नोकझोंक था, जिसके वजह से माही ने बीच में टांग अड़ाया, बहुत ही गलत था। वो उन दोनों की बातचीत थी और जिसके वजह से इन दोनों में बहस हुआ, और प्रेम ने माही को समझाते हुए उसे हक किया। वो हक की वजह से माही में और ज़्यादा प्रेम के प्रति प्यार उमड़ जाएगा। इसमें प्रेम ने तो गलत इंटेंशन रखते हुए नहीं किया, पर ये हरकत बहुत ही भारी पड़ेगा। और जिस तरह से अभी फिर से ये सब लोग राही को ताना मार रहे हैं 10 लाख की वजह से, और राही ने आज जो कुछ भी कहा, हमारी दिल की बात कहा, जिसे हमें बहुत सुन के ठंडक मिली। इसमें राही का कुछ भी गलती नहीं था, ये यही डिज़र्व करते हैं। और राही ने भी अपने आप को गुस्सा करने के कोशिश बहुत की है, जहाँ उसे अभी गुस्सा बहुत कम आ रहा है। और जिस कंपटीशन के बारे में प्रीकैप में बता रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि राही वो जीत जाए और सबके सामने वो अनुपमा का जो कर्जा था वो उतार दे। उसके बाद उसकी मर्ज़ी है, अगर वो अनुपमा के साथ रहना चाहती है तो रह सकती है। यहाँ अनुपमा को सहने की शक्ति है, इसका ये मतलब नहीं है सब लोग अनुपमा की तरह ही इन सब को ताने को सह के यहाँ रहने की रहे। और जिस तरह से आजकल प्रेम अनु की रसोई के से ज़्यादा इनके किचन में काम करके इन सब एहसान फरामोश को खाना बना के दे रहा है, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोई भी वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं। यहाँ आज फिर अनुपमा पे ही गुस्सा आया, जिस टोन से उसने राही का नाम लिया और राही को भी समझाने लगी, जहाँ पूरी बात ना समझते हुए। यहाँ राही ही समझ जाएगी माही की इनसिक्योरिटी की वजह से, ना बल्कि अनुपमा अपनी मम्मी और अंश के वजह प्रेम के वजह से भी माही इनसिक्योर हो रही है राही से। ये बात राही को ही पहले पता चल जाएगा। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही देखा आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने कि प्रेम ने तो हक सिर्फ दोस्ती के नाते ही किया था। और राधिका जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि माही इसको उल्टे तरीके से ले लेगी, क्योंकि इससे पहले ही माही का सीन गया है जिसमें वो ये बात करती हुई दिखाई दी है कि प्रेम के मन में भी ऐसा है, उसको लगता है, और प्रेम पहले अपने प्यार का इजहार करे। अब जो आपने कहा है वो सही है कि ये हरकत जो है प्रेम ने अनजाने में जो की है, ये उसको आगे जाके भारी पड़ सकती है, क्योंकि माही कह सकती है कि तुमने फिर मुझे हक क्यों किया। तो बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड को देखकर ये बात तो क्लियर हो गई कि जो जैसा होता है उसे बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जैसे शाह परिवार।
शाह परिवार शुरू से ही बदतमीज, एहसान फरामोश और स्वार्थी रहा है और आगे भी रहेगा। अनुपमा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी गेम खेल लो, कितना भी समझा लो, ये कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। चाहे वो तोशु हो जो MBA गोल्ड मेडलिस्ट तो है, लेकिन जिसको बोलने की तमीज़ नहीं, और उसको घमंड है कि मैं अनु की रसोई का बॉस हूँ। तभी तो वो प्रेम को बावर्ची और अपने आप को बॉस समझ रहा है, और वो अनुपमा की महानता से भी चिढ़ता है। सेल्फिश है ना, चिढ़ेगा ही, क्योंकि अपना हिस्सा तो वो पहले ही निकाल के रखा है, चीटिंग कर रहा है। अरे जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो अनु की रसोई में कैसे सगा हो सकता है? उसने तो झूठे केस में अपनी माँ को अमेरिका में जेल भिजवाया था। लेकिन प्रेम भी कम मिस्टीरियस नहीं है। ऐसा लगता है कुछ तो उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, कभी गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए और कभी नॉर्मल बिहेव करते हुए। उधर माही भी प्रेम के ख्यालों में, प्रेम के प्यार की गलतफहमी में जी रही है। लेकिन ईशानी और माही को राही से प्रॉब्लम है, और उसकी वजह भी दिख रही है। ईशानी दुखी है कि अंश राही से ज़्यादा क्लोज है, और ईशानी का कहना है कि प्रॉब्लम राही की वजह से हुई, जो मारपीट हुई वो राही की वजह से हुई। नहीं ईशानी, ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई, क्योंकि जिन गुंडों से तुमने गाड़ी ली थी उनके पैसे तुमने नहीं चुकता करे। लेकिन आज परी समझदार दिखी। वो बात तरीके से संभालना भी जानती है और समझाना भी जानती है। और माही को भी राही से परेशानी। पहली तो अनुपमा का फोकस अब राही पर है। भाई क्यों नहीं होगा, राही अनुपमा की बेटी है जो इतने साल बाद मिली है। दूसरा, प्रेम जो बिना देखे भी राही की आहट पहचान जाता है। और आज माही की भड़ास राही पे निकल गई, क्योंकि अब अंश का ख्याल भी माही रख रही है, उसकी चोट पे दवा लगा रही है। अरे तुम अगर अनुपमा को अपनी माँ मानती हो तो तुम्हें तो अनूड़ी की बेटी राही से इतनी जलन क्यों हो रही है? अगर इतने साल बाद अनुपमा की बेटी मिली है तो क्या माँ खुश भी नहीं हो सकती? और जब किचन में राही की आहट पे प्रेम राही से खाने के लिए पूछता है तो माही को बर्दाश्त नहीं होता। माही की भड़ास राही पे निकलती है, और उसको गुस्से और जलन की वजह से उसको घर से जाने को कहती है, उसको डबल स्टैंडर्ड कहती है। और ये बात साबित करना चाहती है माही कि मैंने अनूड़ी को हंसने की वजह दी, लेकिन तुमने उनको परेशान किया। और अनुपमा ये सुन लेती है। उधर शाह परिवार भी अपने रंग में आते हुए अनुपमा को कोसने का अपना चिर परिचित प्रोग्राम चालू कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे अनुपमा से प्यार करते हैं उनको समझते हैं वो अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी अर्निंग पर फोकस करते हैं। कहते हैं मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, लेकिन अनुपमा ने तो मूल से भी उनकी गलतियों के बावजूद प्यार किया, और सूद तो अनुपमा की छाया में रहे हैं, तो वो अनुपमा की कीमत जानते हैं, उनको समझते हैं। लेकिन अनुपमा, ये कैसा प्यार है जो तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें कोसते हैं, उनके लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं बल्कि बढ़ ही रहा है। उधर अनुपमा माही और राही की बातें किचन में सुनकर उनसे क्वेश्चन करती है, और उनके जवाब सुन के उन दोनों को अपने तरीके से समझाती है। लेकिन अनुपमा भी पूरी बात सुने बगैर फैसला करने लगी है। राही ने क्या बदतमीजी करी माही से? पहले पूरी बात तो जानो अनुपमा। लेकिन शाह परिवार के प्रति अपने प्यार के चलते अनुपमा खुद दूरियां बना रही है अपनी बेटे से, और फिर शाह परिवार का धावा राही पर, और राही का जवाब कि 10 लाख मैं लौटा दूंगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अनुपमा कहती है कि ये पैसे मेरे हैं, लेकिन अनुपमा के पैसे, इन पर तो शाह परिवार अपना हक समझता है, वो कैसे उसके पास पैसे रहने देंगे? और राही फिर थाली बजाते हुए नक चढ़े सिर फिरे शाह परिवार को कहती है कि जब तक मैं सारे पैसे नहीं दूंगी यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन आज राही ने जो कुछ भी शाह परिवार के लोगों को कहा, थोड़ा बदतमीजी से कहा, लेकिन वो सही कहा। लेकिन राही ने जो कहा वो 80 साल की वो सही कहा। जो 80 साल की बा को बोलने की तमीज़ ना, वहाँ की जनरेशन कैसी हो सकती है, वो तोशु, पाखी, डॉली को देखकर लगता है। अनुपमा का घर, अनुपमा का बिजनेस, लेकिन चलती बा और उसकी टीम की है। अनुपमा जानती है राही का गुस्सा सही है, लेकिन माही क्यों इनसिक्योर फील कर रही है?
लेकिन यहाँ अनुपमा शाह परिवार माही और राही में बट कर रह गई है। कितना और बटोगी और किन के लिए बटोगी? अनुपमा यहाँ अकेली पड़ गई है। उसको डर है कि राही अब गई तो मैं अनुज को क्या जवाब दूंगी। अब अनुज की ज़रूरत है अनुपमा को। अनुज का साथ ही अनुपमा के लिए टॉनिक है। वर्षा जी का कहना सही है कि अब अनुपमा का दुख देखा नहीं जाता है। प्री कैप में 10 लाख जीतने के लिए सब बच्चे तैयार, और सबसे तैयार राही जो अनुपमा से विजयी होने का आशीर्वाद मांगती है ताकि वो पैसे देकर यहाँ से चली जाए। कान्हा जी, चमत्कार करो कि राही जीत भी जाए और यहाँ से ना जाए, और जो पैसे उसको मिलेंगे उसको आश्रम और अनु की रसोई में लगा दे, ना कि शाह परिवार उस पैसे पे कब्जा कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी आपने कि प्रेम भी एक जबरदस्त वाला मिस्टीरियस करेक्टर नजर आ रहा है। ऐसे करेक्टर सच में डिफिकल्ट होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा गुस्सा हो मगर वो दिखाए नहीं, बल्कि गुस्से से उल्टा कुछ दिखाएं। आपने सही मेंशन किया है, कभी गुस्सा कभी नॉर्मल। तो ये करेक्टर आगे क्या निकलता है ये देखने में मेरी तो पूरी दिलचस्पी है। तो देखते हैं। और आपका रिव्यू भी बहुत अच्छा था, सारे पॉइंट्स आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किए हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरे सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि कैसे तोशु गेम खेल रहा है, कैसे चाल चल रहा है कि पैसे कैसे गबन कर रहा है थोड़े थोड़े, और वो भी बा के सामने, जो कि बा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये बात अनुपमा को पता होना चाहिए। कहता है कि मैं अपने बेटी के लिए करना चाहता हूँ। उसके बाद देखा हमें प्रेम में आया, प्रेम से उसने बदतमीजी से बात की, जो उसने मेनू ने रजिस्टर देखना चाहे कि क्या ऑर्डर है, तो वहाँ उसने वहाँ भी अपना बॉसगिरी दिखाने की कोशिश की। यहाँ प्रेम बा ने कहा कि प्रेम बाद में तोशु को क्यों उससे पंगा ले लिया, कि उस पर दाना पानी लेके चढ़ गया। अगर वो नया खून है, जवान खून है, तो वो कुछ ऐसा। तो यहाँ लगता है कि ज़रूर प्रेम के हाथों तोशु की पिटाई निश्चित है। मुझे लगता है कि तोशु को पीटेगा। कब तक कंट्रोल करेगा, क्योंकि तोशु का कुछ ना कुछ यहाँ घपला होने के चांसेस है। तो यहाँ प्रेम पीटेगा उसे, ऐसा लगता है मुझे। फिर यहाँ मैं देखा कि माही का प्रेम से टकराना और माही का ख्वाबों में खो जाना, वो भी देखा। अब दिन ब दिन इसका प्यार परवान चढ़ने लगा है, वो एक तरफा प्यार। उसको लगता है कि प्रेम का वो शौक अच्छे से बात करना, ये करना, तो वो सभी से करता है। तो उसको गलतफहमी हो रही धीरे धीरे। अब यहाँ कहते मिशानी और परी की बातें सुनी तो वो राही से चिढ़ रहे हैं कि राही आने के बाद सब राही राही करने लगे। अंश भी राही राही करने लगा। यहाँ परी सबसे अच्छी लगती। परी ने बहुत अच्छे से समझाया, उसको हर बात बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की अपने तरीके से, उसी को उसकी लैंग्वेज में भी बताने की कोशिश की। पर माही, तुम्हें क्या पता कि उस गुंडे की पिटवाई तुम्हारी वजह से, राही के शक्कर पारण लाने की वजह से नहीं। जब पता चलेगा ना, तब तुम खुद पछताओगी कि तुमने अपने भाई को भाई दूज के दिन ही पिटवा दिया। तब क्या करेगी। उसके बाद हमने देखा कि प्रेम और ये किचन में काम कर रहे होते हैं। अब बा इन सब में कहीं भी बा का ध्यान नहीं देता कि घर में कहाँ चल रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहे हैं। तो बा की पार की नज़र जो थी ना, वो इन बातों में बहुत चलती थी, किसका किसके साथ क्या चल रहा है। हम देखा समर और डिम्पी के लिए भी बा बहुत सोचती थी। तो बा की क्या आंखें कमज़ोर हो गई, फिर दूरबीन कहाँ रख दी बा ने, बा का ध्यान नहीं है। और फिर कल में कुछ बात हो जाएगी तो अनुपमा पे दाना पानी लेके चढ़ जाएगी। यहाँ राही अपने लिए आई थी। अब उसका प्रेम के साथ जो नोकझोंक होता है, वो जो होता है वो उनकी जगह अपना है, वो प्रेम देखे। तो यहाँ माही को अच्छा नहीं लगता, प्रेम को लेके लड़ाई हो गई कि प्रेम को उसने ऐसा बोला, इंसल्ट किया। यहाँ माही का जो मन में भड़ास थी उसे पूरी तरह से निकाली। अनुपमा ने सुना, अनुपमा ने माही को तो डांटा ही, और पर राही को भी डांटा। तो यहाँ माही जो राही बोल रही थी, यहाँ थोड़ा ये ध्यान देना वाली बात है कि बार बार इसको चले जाओ बोल रहा है और उसको और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरी बात है कि माही को फिर अपनी गलती का एहसास भी होता है और उन्हें लगती है। और उसके बाद प्रेम का समझाना, तो फिर एक गलतफहमी बढ़ गई प्रेम के लिए माही के मन में। अब यहाँ हमने देखा कि अंश के साथ अनुपमा रो रही है। उसका रोना भी जायज़ है कि वो अगर पैसे लौटा दिए और चली गई तो
यहाँ बहुत मुश्किल है अनुपमा के लिए हालत। और उसके बाद हमने देखा कैसे वो, हाँ उसके बाद हमने वो भी देखा कि जब अनुपमा उसको समझा रही होती, बोल रही होती, तो बाहर ये सब आके उसको 10 लाख का हिसाब और ये सब मांगने लगे। तो अनुपमा ने कहा वो पैसे मेरे हैं और मेरे खुद के कम तनख्वाह से बचाए वाले पैसे तो मेरे हैं, वो आपके कैसे हो गए। उसके बाद उसने जो थाली का लाके पीटना शुरू किया और जो झाड़ा भाई, बहुत सही कहा उसने अपनी तरीके से। भले बड़ों सबकी नज़रों में बदतमीजी होती होगी, यहाँ पे राही ने जो भी बोला कुछ भी गलत नहीं बोला। इन शाह परिवार वालों के लिए एक एक को धोया, एक एक को कहा कि एहसान फरामोश। उसने कहा कि मैं लौटा दूंगी पैसे। अनुपमा का दर्द और बढ़ गया और बढ़ा दिया कहीं ना कहीं इन सब हरकतों से, क्योंकि वो घुल मिल के रहने की जगह और ज़्यादा ये हो रही है कि यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। यहाँ माही भी इसलिए जिम्मेदार है, यहाँ बाकी के लोगों को क्यों समझ नहीं रहा कि वो अल्टरनेटली अनुपमा को दर्द दे रहे हैं। भले चाहे कुछ भी हो, वो चाहे निशानी हो, अनुपमा से प्यार करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपनी अनुमा को ही दर्द दे रहे हैं ऐसा बोल के। तो यहाँ और राही की जिद यहाँ से जाने की और पक्की होते जा रही है। तो यहाँ ये घर वाले अनुपमा के दर्द को समझते नहीं माही ना ही कोई। अभी फिर से इनसिक्योरिटी, वो फिर वही बातें सब ये। तो यहाँ जो हमने अभी रिकेप में देखा, रिकेप तो और ज़्यादा ये था कि कोई कंपटीशन है डांस की और 10 लाख का प्राइज़ मनी है। हम 6 लोग हैं और हम 6 लोग हैं और प्राइज़ किसी एक को मिलेगा। तो अनुपमा ने झट से अनुपमा के पैर छुए और कहा कि आप मेरी गुरु है, डांस गुरु है, तो आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे ये प्राइज़ मनी जीतना है। तो अनुपमा ने कहा ऐसा डांस करो कि नटराज भी रुक जाए। तो यहाँ उसने कहा कि नटराज को माफ़ी बोल कहती है कि लक्ष्मी जी रुक जाए। तो यहाँ वो पैसे इस प्राइज़ मनी को जीत के पैसे दे के चले जाना चाहती, जो अनुपमा के लिए बहुत आसान है। पर अब एक माँ अपनी बेटी को हारने का आशीर्वाद नहीं दे सकती, दुआ नहीं कर सकती। पर हाँ, ये शाह परिवार की दुआ जरूर रहेगी अनुपमा राही के साथ, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते। तो क्या राही चली जाएगी? अब क्या वजह होगी? जैसे आज अंश ने दिया है कि हम राही को रोक लेंगे, हम उसको इस पर घुल मिल जाएगी, वो जो भी उसने कहा। तब कौन है जो राही को यहाँ रोकेगा? तो यहाँ देखने जैसा है बहुत। पर कहीं भी कुछ भी अनुज का नहीं दिख रहा, हिंट नहीं दिख रहा। अनुज के बारे में सोचा नहीं जा रहा, या फिर अनुज के बारे में ये कुछ नहीं हो रहा। तो क्या अनुज सच में चला गया? एक बार क्लियर कर दो ना, हमको देखना नहीं देखना, पर कहीं ना कहीं क्लियर कर दो कि अनुज नहीं आना ना, अनुज ने एग्जिस्ट कर लिया। अनुज का कोई इंटरव्यू कुछ तो ऐसा दे दो जहाँ हमें भी लगे कि अब ये शो अनुज के बिना है। देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। बिल्कुल सही। आज प्रेम का हाथ मुक्का जो है दरवाजे पे पड़ा है, कल ये मुक्का तोशु के मुंह पे भी पड़ सकता है। वर्षा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तोशु की पिटाई प्रेम के हाथों होगी ऐसा लग रहा है मुझे भी, क्योंकि अदरवाइज बा के इस डायलॉग का कोई मतलब नहीं था कि जवान खून है और ये खोल सकता है, तुम्हारी पिटाई हो सकती है भाई। और तोशु की हरकतें भी पिटाई खाने वाली है ही, बड़ों से भी, छोटों से भी, सबसे। अब ये पिटाई मुक्के लातों से होती है या बातों से होती है, ये देखने का हिस्सा होगा। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर एंड माय ऑल फ्रेंड। तोशु चीटिंग कर रहा है, चीटिंग करने की आदत गई नहीं, माँ से छुपाकर अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। आज उसने प्रेम से भी बदतमीजी की। वो तुम्हारा गुलाम नहीं है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। लीला ने सही कहा, गरम खून है, कहीं तुम उसके हाथों पीट ना जाओ। संभल कर रहना वरना मार जरूर खाओगे प्रेम के हाथ का। आज उसने दरवाजे पर गुस्सा निकाला है। बाकी बात मान लो तोशु, माँ ही प्रेम से टकरा गई। माँ ही खुद पर कंट्रोल करो वरना रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। लो यहाँ इशू को, अंश को मारा, वो तुम्हारी वजह से मारा है। तुमने कुणाल की गाड़ी डैमेज की थी, राही या अंश ने नहीं। है तो पाखी की बेटी, बदतमीजी तो करेगी। राइट परी, राही अनु माँ की बेटी है। अब तू खुद बता, तेरी मम्मा तुझसे ज्यादा अटेंशन मुझे दे तो, या फिर मेरी मम्मा मुझसे ज्यादा अटेंशन किसी और को दे तो? अनु माँ राही की माँ है। ऑब्वियसली अनु माँ का फोकस अभी राही के ऊपर ही रहेगा, पर
परी ये इशू अपने मुंह पर फिल्टर कैसे लगाएगी जब उसकी माँ ने अपने मुंह पर फिल्टर नहीं लगाया है। हद है यार, सबको राही से ही प्रॉब्लम है, सेल्फिश कहीं के। परी को सच में अच्छे संस्कार मिले हैं। वेरी गुड परी। प्रेम, अच्छी सूरत और अच्छी सीरत एक साथ देखने को बहुत कम मिलती है। माही, तुझे प्रेम से प्यार है लेकिन प्रेम को तुझसे प्यार नहीं है। राही ने अंश की मलहम पट्टी की, उसका ख्याल रखा। इससे भी माही को प्रॉब्लम है। अनु अंश को देखने आई थी और अंश और परी राही को देखकर वो दरवाजे के पास ही रुक गई। अनु की रसोई से सबको पगार मिलती थी और जो पगार अनु को मिलती थी वही उसने 10 साल से बचा कर रखी थी, जो अपनी बेटी के लिए उसने इस्तेमाल की। तो ये लोग कौन होते हैं अनु से हिसाब मांगने वाले? खुद के पैसे तो खर्च कर दिए, किंजल कमाती है, पाखी की बेटी कमा रही है, ये पैसे लीला को नहीं दिखते और अनु के पैसे दिखते हैं इन लोगों को। राही ने सही तो कहा, आप लोगों काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। लेकिन ये भी सही था कि दुश्मन समाज के। ऐसे अगर लोग हो ना तो समाज का बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। बात तो बिल्कुल अनु को आज भी अपने कंट्रोल में रखना चाहती है कि जैसे बस अनु उसके लिए ही जिए और उसके लिए ही मरे। लेकिन बा को, पाखी को, सबको इतना बोलने की आजादी अनु ने ही तो दी है। सब उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। माही टोटली इनसिक्योर फील कर रही है। पाखी ईशानी को भड़काती है अनु के खिलाफ। ईशानी में भी तो अपना दिमाग है ही नहीं। अनु बेफालतू राही को क्यों डांटती है आज, जबकि तमाशा माही ने स्टार्ट किया था। बट ज्ञान के मोती आद्या को भी मिलते हैं। राही किसी से पंगा नहीं लेती, बस एक की जगह 4 सुनाती है। तो क्या गलती है इसमें राही की? आज जब अनु अंश से बात कर रही थी वो सीन सच में रुला गया। आज अनु का दर्द देखा नहीं गया। वो डरती है अपनी बेटी को खोने से। अनुज भी नहीं है उसके पास, कम से कम बेटी तो है। अब अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती। अपनी बेटी के लिए वो फुट फुट कर अंश के सामने आज रो रही थी। अंश भी अपनी अनु माँ का दर्द समझता है। सिर्फ वही था जो अनु के पास आया। माही, तमाशा करते वक्त याद नहीं आया कि तुम अनुड़ी को हर्ट करोगी? 10 साल बाद आज उसे अपनी बेटी मिली है। ये बात माही को क्यों समझ में नहीं आ रही? माही सोचना चाहिए था कि अनु मुझसे प्यार करती है लेकिन वो उनकी बेटी है। आद्या की जगह अलग है, अनुज की जगह अलग है, वैसे ही माही की जगह अलग है। सबकी अलग अलग जगह होती है और उसका प्यार होता है, कुछ कम ज्यादा नहीं होता। वो सबसे प्यार करती है लेकिन बाकी सारे इनसिक्योर हो रहे हैं राही को छोड़कर। कोई ये नहीं सोच रहा कि राही के मन से अनुपमा के लिए नफरत निकालनी है। ये कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ राही यहाँ से चली जाए यही चाहते हैं सब लोग। ईशु, पाखी, माही, बा, डॉली, तोसू, किंजल। लेकिन किसी को ये नहीं सोचना कि अनु अपनी बेटी के लिए बेटी को कितना याद करती है, उसके लिए रोती थी। लेकिन सबके सब एहसान फरामोश है। अनु को अपनी बेटी को लेकर द्वारका चले जाना चाहिए और साथ में प्रेम और जानकी बहन को भी लेकर जाना चाहिए। वहां भी वो अनु की रसोई शुरू कर सकती है। फिर देखते हैं ये शाह वाले अपना घर कैसे चलाते हैं। बहुत जबान चलती है। माही पाखी की बातों में आकर ही आज ये हरकत की है। माही ही नहीं, सबको लगता है कि अनु पर सिर्फ हमें देखे, अपनी बेटी को नहीं। माही के मन में ये है कि अनु सिर्फ उसकी बन के रहे, तो वो गलत बात है। माही को अनु ने अपनी बेटी माना, अपने पास रखा, नहीं तो अनाथ आश्रम में रहती। माही का वन साइड प्यार से सिर्फ दर्द मिलता है। प्रेम क्या चाहता है ये माही ने सोचा ही नहीं। हद है। शाह परिवार को अनु की हर चीज पर नजरें हैं और अनु ने सबको छोड़ना चाहिए। पैसा अनु का है और हिसाब शाह परिवार लेंगे। अगर राही को कंपटीशन जीतेगी तो वो अनु को छोड़कर चली जाएगी। ये डर अनु को सता रहा है। शाह वालों से यही उम्मीद है। इनसे घटिया और कोई नहीं हो सकता। राही ने इन लोगों को अपनी औकात दिखा दी, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीकेप मुझे बहुत अच्छा लगा। राही आज सही है। जहां सुबह शाम ताने दिए जाते हो, बा पाखी की जुबान नहीं रुकती कुछ भी बोलने से पहले, तो राही क्यों रुके? यहाँ सिर्फ अपनी माँ के लिए जिसकी बा के आगे जुबान नहीं खुलती।
अनु इमोशनल है, राही नहीं। मुझे लगता है इस घर में अगर छोटी को दिल से कोई मानता है अपना तो वो अंश और परी, बस, और कोई नहीं अपना मानता। बा होती कौन है? 10 लाख मांगने वाली बेशरम बा। प्रेम ने सबकी बातें सुनी, उसे सिर्फ अनु के लिए बुरा लगता है। वाह राही, थाली बजा बजा कर सुनो सुनो सुनो, कृष्ण कुंज में रहने वालों सभी, नक चढ़ो और सर फिरो, ध्यान से सुनो। मैं अनुपमा जी का पाई पाई चुका दूंगी और मैं वादा करती हूँ कि जब तक सारे पैसे वापस नहीं कर देती तब तक मैं यहीं रहूंगी। और दोबारा अगर मुझसे किसी ने पैसों के ऊपर ताना दिया ना, मेरी बाजू क्लियर कर दी है। बा, अनु किस मुसीबत को घर लेकर आई है तू? राही मुसीबत जिस घर में आप जैसे लोग रहते हो ना, वो घर किसी भी देश को आराम से मुसीबत तमाशे एक्सपोर्ट कर सकता है। मुझे मुसीबत कह रहे हैं? अरे इस दुनिया के सबसे बड़े एहसान फरामोश, खानदानी ड्रामेबाज और लड़ाके आप लोग हैं। काम के ना काज के, दुश्मन समाज के, पाखी समाज के नहीं अनाज के होते हैं। जी मैं जानती हूँ अनाज के होते हैं, पर आप लोग समाज के हैं। अनाज तो बहुत छोटी सी चीज है। आप लोग ऐसे लोग हैं जो समाज को 1 सेकंड में बर्बाद कर दे। लाइफ टोटल जहर। लीला, वो क्यों मरे? तुम मर जाओ। वो तमीज से रह रही है, पर तुम लोग तमीज डिजर्व नहीं करते। ओवर एक्टिंग, पाखी, किंजल, डॉली शुरू हो गए मम्मी की बुराई करने। इशू सेम पाखी की तरह है, गरज होती है तब अच्छा बोलती है। गायों की डुप्लीकेट माही है। अनु, अभी छोटी को क्यों बोलती हो? उल्टा जवाब पहले माही ने दिया था, इसलिए छोटी बोली। क्यों हर बार छोटी को इन पनौतियों के सामने छोटी को जलील करती हो? यहाँ पर अनु गलत है, ये सबके लिए अच्छी है सिवाय छोटी के। प्रेम को ऑर्डर में हेल्प करने रखा है, ये तो घर के काम करने के लिए रखा है। वो घर का काम क्यों करे? बाकी सब मर गए क्या? माही, तुझे सबने इग्नोर किया हुआ था। वो तो अनु है जो देख रही थी तुझे। तेरी माँ को बोल जो बोलना है। लीला, ये घर भी अनु ने छुड़ाया है बिल्डर से, और जो तुम लोग इतना छोटी को सुनाते हो तो तुम भी उससे गए गुजरे हो, क्योंकि तुम सब पनौती अनु की जिम्मेदारी नहीं हो। अनु ने कब का डाइवोर्स ले लिया है तेरे रावण राज से, और ये माही, डॉली, पाखी, ईशानी, ये सब भी अनु की जिम्मेदारी नहीं है। लीला, तुम तो इतने सालों से यहाँ अनु के पैसों पर ही जी रही हो, उसका क्या? राही तो अकेली है, तुम लोग देखो कितने हो, तो तुम सबका खर्चा राही से ज्यादा ही होगा। लीला सेल्फिश। अनु हमेशा लॉकेट पकड़ कर रोती है, पर ये नहीं समझती कि अनुज क्या चाहते हैं। वो अनु को खुश देखना चाहता था और उसकी बेटी अनु के साथ रहे, यही चाहते हैं। तो अनु, तुमने छोटी को आशीर्वाद दिया कंपटीशन जीतने का, मगर अब 2 राहें पर खड़ी होगी तुम, क्योंकि बेटी ने कह दिया कि वो लक्ष्मी की तरह खुश होकर नाचेगी और प्राइज और पैसे जीतकर तुम्हें 10 लाख लौटा देगी और चली जाएगी। अब फिर से अनु की परीक्षा है, उसे बेटी पास चाहिए, वो उसे जाने नहीं देगी। देखते हैं कान्हा जी क्या करते हैं, किसकी प्रार्थना सुनते हैं, माँ या बेटी की। आद्या बहुत प्यार करती है अपनी माँ से, तभी तो जब सब सुना रहे थे अनु को, थाली लेकर आ गई बजाते हुए, सबको चुप करा दिया। लीला हर बार अपने बच्चों को गलत बात में साथ देती है, जैसे आज भी दिया। आज राही ने साकी अच्छे से बैंड बजाई। राही, मजा आया, सबको धोबी घाट की तरफ पछाड़ा है। वेल डन राही, वेल डन। सा तो खुश होंगे कि राही जीत जाए और चली जाए, पैसे देकर चली जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अनु राही को कहीं नहीं जाने देगी। एक बार अनु ये तरीका अपनाना चाहिए कि राही जीत गई और वो गई तो मैं राही के साथ चली जाऊंगी, फिर देखते ही ये शाह का क्या रिएक्शन होता है। अनु की रसोई बंद हो गई तो ये क्या खाएंगे, ये बात भूल जाते हैं ये शाह वाले। लेकिन आज राही ने एक एक को धोया है।
बिल्कुल सही कहा है। आज राही का ये डायलॉग ना ताली बजाई है मैंने कि साहा सबसे बड़े एहसान फरामोश है, इस दुनिया के सबसे बड़े खानदानी ड्रामेबाज है। बिल्कुल सही कहा है, 100%। मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आपको, नवीन सर को, सबको प्यार भरा नमस्ते। और महिमा प्लीज अपनी बेटी का ध्यान रखना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, हम सब प्रार्थना करेंगे। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि फिर से अनुपमा की परीक्षा है। अब कान्हा जी माँ की सुनते हैं या बेटी की सुनते हैं, ये डिपेंड करता है आगे के हालातों पे। मगर मैंने जो वीडियो बनाया है वो भी आपको देख के अच्छा लगेगा कि कान्हा जी ने क्या फैसला लिया है। खैर, जो बात दूसरी आपने कही है वो भी बिल्कुल सही है कि हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। हम भी अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हर रिश्ता अपनी जगह पे होता है। जो बहुत नियर रिश्ते होते हैं उनको ज्यादा प्यार मिलता ही मिलता है। अब जिस बेटी के लिए हमेशा अनुपमा मरती जा रही है, अनुपमा हमेशा अपनी बेटी की वेट करती है, ये क्या घर के लोग, माही भी क्या ये चीज को नहीं समझती? समझना चाहिए, क्योंकि अनुपमा की जान बसती है इसमें। और ये सब लोग ये सोच के बैठे कि हमारे अंदर भी अनुपमा की वैसे ही जान बसे, तो ये अनुपमा के साथ ये लोग नाइंसाफी करते हैं। तो बकायदा आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, ये उन रिश्तों को भी समझना चाहिए। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और बाकी आपका भी मन करे तो भेजिए रिव्यूज, और नंबर बता देती हूँ जिस नंबर पे भेजना है 9833155523, और एचएस कम्युनिटी का मेंबर बनना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.